सिवान जिले में 8 विधानसभा सीट आती है, जिसमें एक हॉट सीट कही जाने वाली रघुनाथपुर, जिससे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और कहा यह भी जा रहा था कि वहां पर किस तरह से बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किए। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पारितोष है। पारितोष से जानेंगे। पारितोष, ओसामा साहब कितने सीटों से लीड कर रहे हैं, क्या वहां पर नई जानकारी है? क्योंकि अमित शाह ने वहां पर काफ़ी कैंपेनिंग की थी और बयान भी दिए थे। देखिए, ओसामा सीटों से नहीं, वोटों से आगे हैं। हाँ। ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे, एक तो मैं कह दूं कि शहाबुद्दीन जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ की जनता शहाबुद्दीन के नाम पर ओसामा को, उनके बेटे को वोट दे रही है। और बस मुसलमान नहीं, हिंदू बाहुल इलाके में भी ओसामा को ठीक ठाक वोट मिल रहा है, चाहे वो राजपूत समाज का वोट हो, चाहे वो किसी भी समाज का, SC ST OBC किसी भी समाज का वोट हो, ओसामा को वोट मिल रहा है। और इसीलिए ओसामा आज रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ओसामा इतने हाईलाइट क्यों हो गए। अमित शाह आते हैं, ओसामा को लेकर बयान देते हैं। असम के CM आते हैं, ओसामा को ओसामा बिन लादेन से जोड़ते हैं। और मैं ये बाइट, पहले मैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा, मैं अपने दर्शकों को भी चाहूँगा एक बार ये लोग सुने जिस तरीके से, और इसलिए भी ओसामा ज़्यादा हाईलाइट। अब ये बात मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखा भी सकते हैं। हाँ, लालू जी बीमार साथ में बेटा बैठा है और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, शहाबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से शहाबुद्दीन का समय वापस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। ये बाइट आपने सुना, इन्होंने बोला कि शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा अगर रघुनाथपुर चुनाव जीतता है तो दोबारा से दंगे होंगे। इसी का सिंपैथी वोट मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा होगा अनंत सिंह के इलाके मोकामा में जिस तरीके से दुलार चंद की हत्या हुई, हालांकि अनंत सिंह वहाँ से जीत गए। तो जंगल राज की बात JDU करती है, BJP करती है, लेकिन जिस तरीके से मोकामा में हुआ, उसके बाद अमित शाह ने जिस तरीके से घेरा, ओसामा को घेरा, और असम के CM ने ओसामा बिन लादेन से जोड़ा, इसको लेकर सिंपैथी वोट मिला है कहीं ना कहीं, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात कि जो SC ST वोट है, जो OBC वोट है, जो IBC वोट है, और खासकर राजपूत समाज भी ठीक ठाक वोट ओसामा को दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव खुद मंच पे खड़े होकर ओसामा के लिए वोट मांगे थे। लालू प्रसाद यादव भी ओसामा के लिए वोट मांगे थे, तेजस्वी यादव भी। तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वहाँ, उन्होंने भी कैंपेन किया। बड़ा सवाल और उठ रहा है पारितोष, सिवान वही सीट है और रघुनाथपुर जहाँ से ओसामा चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की भी जनसभाएं हुई। क्या वोट में वो चीज कन्वर्ट नहीं हो पाया, या फिर वो मुद्दा असर नहीं कर? नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिंपैथी वोट मिला है कहीं ना कहीं ओसामा को। शहाबुद्दीन आज के डेट आज नहीं रहे, कोविड के वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन शहाबुद्दीन के लोग जिंदा हैं। शहाबुद्दीन ने जो काम, कहा जाता है कि एक डर का माहौल था सिवान में, लेकिन वो काम भी किए थे, क्योंकि डॉक्टर 1996 से लेकर 2004 तक सांसद थे सिवान के, लेकिन डर का माहौल था, लेकिन काम भी किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वहाँ की जनता कहती है। और ओसामा की क्या गलती? ओसामा की बस इतनी गलती है कि वो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, इसलिए उनको घेरा जा रहा है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो CM है हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने भी घेरा। इसी कारण सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं मिला है। आप सिवान को, आप रघुनाथपुर को जंगल राज से जोड़ रहे हो कि ओसामा अगर बनता है विधायक तो दोबारा से वही प्रचलन, दोबारा से वही रक्त चरित्र आ जाएगा। तो ये वहाँ की जनता ने नकार दिया, इसलिए वोट किया। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव और तमाम जो महागठबंधन के जो नेता हैं, बड़े नेता, उन्होंने ओसामा के लिए प्रचार किया। और ओसामा मात्र वहाँ का नॉर्मल इंसान नहीं, MBBS उन्होंने लंदन से किया है, पढ़ा लिखा इंसान है, और युवाओं में काफ़ी दिलचस्पी है, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय भी ओसामा काफ़ी जल्दी हो चुका है। और अमित शाह की वजह से कहीं ना कहीं पूरे भारत में वो लोकप्रिय हो गए। अब बड़े बड़े नेता अगर ओसामा का नाम लेते हैं तो ओसामा ऐसे ही लोकप्रिय जाहिर सी बात होता है।